इंस्ट्रक्शन दे देंगे। भाई अपने बाएं हाथ में सूप रखेंगे और दाहिने हाथ से थोड़ी थोड़ी लाजा बहन के हाथ में देना है। और जैसे ही मैं स्वाहा बोलूंगा, दुल्हन अपने दोनों हाथ सामने लेके आएगी और वो लाजा की आहुति अग्नि में स्वाहा बोलते हुए। देखिए एक अलग ही माहौल यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुका है, जहाँ पर 25 गरीब बच्चियों की विवाह संपन्न करवाई जा रही है। निर्धन परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। और यहाँ पर जो कोलकाता से आए पंडित जी हैं, ख्याति प्राप्त राघव पंडित जी, वो अलग ही माहौल यहाँ पर बना चुके हैं। वो शानदार तरीके से विवाह संपन्न करवाई जा रही है। वो रस्म में वो जो रीति रिवाज है उसे संपूर्ण तरीके से पूर्ण किया जा रहा है। और राघव पंडित जी लगातार दुल्हनिया आगे बढ़ करके अपने हाथों से आहुति दे दे अग्नि में। भाई अपनी बहन के हाथ में लाजा देता है। नारी पक्रुदे लाजा नाम पंक्तिका आयुष्मान अस्तु मे पति हे भक्ता ज्ञातयो मम स्वाहा। भाई अपनी बहन के हाथ में लाजा देता है। आपको बताना चाहेंगे मैम है, निशा मैम है, और ये विवाह जो संपन्न हो रहा है उसमें लगातार यहाँ पे ये मौजूद है। बड़ा भावुक पल आ गया। अब हम अंतिम चरण में है जहाँ विवाह संपन्न होगा। माँ भी है, आप खुद माँ भी हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा, और इसके लिए काम करके तो और अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बच्चे को दिए, इतने बच्चों को करने में तो और मजा आ रहा है। बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। सिलसिला बरकरार रहेगा, ऐसे ही शादियाँ होगी हजारीबाग में? कोशिश जरूर हो। सबसे अच्छी बात क्या लग रही है आज के दिन? 25 बेटी को विदा करना, 25 बेटी का शादी करना अपने में ये नीरा यादव आई हम लोग। ये देखिए बड़ा भावुक पल है, क्योंकि अब वो समय भी आ रहा है जब 7 फेरे लिए जाएंगे। और जो सभी ब्राह्मण देवता हम दिखाना चाहेंगे, लगातार तस्वीरें आपको बताना चाहेंगे। उसके बाद में तस्वीरें हर फेरे में दुल्हन अपने दाहिने पैर और जिस तरीके से इस विवाह को संपन्न करवाया जा रहा है वो मतलब जितनी भी बातें की जाए कम है। जिस तरीके से पर्वत फल जो पंडित जी आए हुए हैं कोलकाता से, वो खुद मैदान में मौजूद होकर माइक पकड़कर और हर एक पंडाल में जैसे 25 मंडप लगे हैं वहां पर मौजूद हैं। और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आ रही है, जैसे जैसे बातें आ रही हैं, वो दुल्हन को समझा दे। फेरे शुरू हो रहे हैं, दुल्हन आगे दुल्हा पीछे। कहते हैं जीवन की शुरुआत जब होती है तो पत्नी चलना सिखाती है। देखिए पहले 3 फेरों में पत्नी आगे रहेगी और पति पीछे रहेगा। देखिए जो पूरा विवाह संपन्न हो रहा है ना, यही पंडित जी के द्वारा जिस तरीके से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं। ये देखिए हमारे आगे हैं राघव पंडित जी हैं, कोलकाता से आए हैं, उनकी टीम आई है और एक अलग ही माहौल यहाँ पर तैयार है। और वो सारी चीजें आपको सुनाई जरूर दे रही होंगी। हम बीच बीच में हम रुकना चाहेंगे ताकि आप दिन की बातें आप सुन सकें। पहला कदम चलना सिखाती है माँ, और जैसे ही जवानी आती है, वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है, तो चलना कौन सिखा रही है? पत्नी। देख लो भैया, आगे आपकी पत्नी है, पीछे आप हो। अब ये आपको चलना सिखा रही है, कैसे चलना है। जैसे बचपन में माँ हाथ पकड़ के चलना सिखाई, आज पत्नी हाथ पकड़ के चलना सिखा रही है। क्या बात है। यही तो यही है जो अलग ही दृश्य नजर आ रहा है। जिस तरीके से जो पंडित जी यहाँ पर मौजूद है, जिस तरीके से इस विवाह को संपन्न करवा रहे हैं, एक अलग ही समा इन्होंने बांध दिया है। भावुक पल तो परिवार वालों के लिए है ही। और जिस तरीके से विवाह संपन्न हो रहा है गरीब बच्चियों की, बेटियों की,
वो भी काबिल तारीफ है। जिस तरीके से विधायक मनीष जायसवाल के द्वारा इस विवाह को संपन्न करवाया जा रहा है, खूब बातें हो रही हैं, परिवार वाले खुश हैं और कम से कम एक संदेश समाज में जा रहा है कि लोग गरीब परिवार के लिए आगे आए और ऐसी चीजें खासकर जिसमें मदद कर सकें। और अपने जीवन से मिलने के साथ दुल्हनिया मैं बात करेंगे आपसे, कैसा लग रहा है बताइए। लाइव चल रहा है वहाँ से, ठीक है, और कवरेज चालू है, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत यूनिक चीज हो रहा है हजारीबाग में और देखने में हमको नहीं लगता इतना सुंदर भव्य दृश्य, भव्य नजारा कहीं मिला होगा। सबसे बड़ी बात है कि उस पिता का सपना पूरा हो रहा है जो अपनी बच्ची का शादी करने में समर्थ थे, हाँ, जो असमर्थ थे उनके बच्चों की शादी हो रही है। ये बहुत अच्छा दृश्य है। कैसा बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है जो हमारे हजारीबाग में हो रहा है मनीष जायसवाल के द्वारा, हमारे विधायक मनीष जायसवाल के द्वारा। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छी शुरुआत है। माहौल बना रहे हैं। जीवन कोलकाता से आए हुए पंडित जी हैं जो अलग ही तरीके से इस विवाह को संपन्न करवा रहे हैं। वैसे ही खड़े होना है वर वधू को और वैसे ही भाई अपनी बहन के हाथ में लाजा देता है और जब मैं स्वाहा बोलूं दुल्हनिया अपने दोनों हाथों से अग्नि में आहुति प्रदान करती है। अर्जुनम देवम कन्या अग्निमयक्षण सैनो अर्यमा देव प्रेतो चतुमा अवे स्वाहा। ये देखिए तमाम जो इंस्ट्रक्शन है वो पंडित जी दे रहे हैं, जो दिशा निर्देश है उनके द्वारा जा रहे हैं और उसी को अनुसरण किया जा रहा है। हर एक मंडप में जो पंडाल बने हुए हैं शादी के लिए अलग अलग मम तुभ्यंत सम्मननम आइए पुनः हाथ में हाथ लेकर एक दूसरे का साथ निभाते हुए वैसे ही दुल्हनिया आगे दूल्हा राजा पीछे, दुल्हनिया आगे बढ़ती है। दुल्हनिया अपने दाहिने पैर के अंगूठे से चावल की दूसरी ढेरी हटाती है और पत्थर पर दाहिने पैर का अंगूठा रखते हुए आगे बढ़ती है और अग्नि का दूसरा फेरा लेती है। बेटी चली पर आए थे, बेटी चली पर आए थे, बेटी चली पर आए थे, बेटी चली पर आए थे। उड़े चली या पंख लगा कर उड़े चली, चिड़िया को देश बेटी चली पर आए थे, बेटी पर आए थे, बेटी चली पर आए थे, बेटी पर आए थे। भाई अपनी बहन के हाथ में राजा देते हुए ये आप देख रहे हैं कि अलग ही माहौल है। दिखाना चाहेंगे 25 जो है अलग अलग अग्निमय अक्षर सैनो अर्यमा देव प्रेतो मुंचतुमा पदे स्वाहा। 25 अलग अलग मंडप बने हुए हैं जहां पर पूरे रीति रिवाज के साथ इस विवाह को संपन्न करवाया जा रहा है। जो बातें हैं वो लगातार आप देख रहे सुन रहे हैं, कल से हम आपको सुना रहे हैं। ये हजारीबाग का डीपीएस का मैदान है जहां पर विवाह संपन्न करवाया जा रहा है। तो लगातार पंडित जी जो है कोलकाता से जो आए, राघव पंडित जी की टीम जो आई है वो इस विवाह को संपन्न करवा रही है पूरे रस्म के साथ। और तमाम जो है खबरें हम आपको बता चुके हैं, इससे जुड़ी छोटी से छोटी सब बातें बता चुके हैं। फिलहाल आप फिर से आप पंडित जी को सुनिए जिस तरीके से इस विवाह को संपन्न करवा रहे हैं पूरे रस्म के साथ, पूरे रीति रिवाज के साथ, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ। और अब वो 7 फेरे का भी समय आने वाला है। इस दिव्य आयोजन में हमारे बीच उपस्थित हुई हैं नीरा जी यादव, कोडरमा की विधायिका, जयप्रकाश भाई पटेल,
माननीय विधायक जी, मैं सबका दिल से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये इन बच्चों का सौभाग्य, आप आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, वैसे ही दुल्हन आगे दुल्हा पीछे, तीसरा फेरा लेते हुए मेहंदी लगा दे दोनों हाथ राज के साथ, दुल्हन ससुराल चली, ओ दुल्हन ससुराल चली। मेहंदी लगा दे दोनों हाथ राज के साथ, दुल्हन ससुराल चली, ओ दुल्हन ससुराल चली। तीसरा फेरा लेने के बाद कितने फेरे हो गए भाई? कितने हुए? कितने चक्कर हो गए? ये देखिए, उस विवाह के बारे में हम लगातार बातें कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। और ये एक संदेश भी है पूरे समाज के लिए कि गरीब बच्चियों के लिए, उन बेटियों के लिए जिनके माता पिता समर्थ नहीं है विवाह के लिए, कम से कम ऐसी कोशिशों से उनके चेहरे पर खुशी और बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी में बात हो सकती है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि एक गरीब बेटी जो है, जो विदा होगी और पिता को कष्ट नहीं होगा, इस बात को लेकर कि पैसे की वजह से दिक्कत हुई। तो ये विवाह जो है, जो ये हो रहा है, विधायक मनीष जायसवाल जो हजारीबाग दुल्हनिया के हाथ में भाई पूरा का पूरा सूप दे दे, सूपी दे दो बहन के हाथ में। और दुल्हनिया अपने दोनों हाथ से सूप को पकड़ के, सूप के माध्यम से सारी की सारी ये खोई की आहुति जैसे मैं बुलवाऊं वैसे बोलते हुए देना है। सभी दुल्हन बोलेंगे ओम भगाये स्वाहा, आगे बढ़ करके सामने से ऊपर से धीरे धीरे। ये लाइव विवाह आप देख रहे हैं। विवाह तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, बहुत सारी शादियों को अटेंड किया होगा, लेकिन ये अलग है, ये बिल्कुल हटकर है। ये गरीब बच्चियों की वो शादी है, ये आप कह सकते हैं शाही शादी है, जो कि पूरे विधि विधान के साथ और हर तरीके से आप कह सकते हैं कि जो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए, उन तमाम बातों को पूरा करते हुए इस विवाह को संपन्न करवाया जा रहा है। तो माता पिता के लिए, पूरे घर परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है। मजबूती के साथ में दुल्हनिया को लगे, हाँ कोई हिम्मत वाला हाथ पकड़ा है, दोनों डरपोक आदमी हमको हमारा हाथ नहीं पकड़ा है। पकड़ मजबूत होने की है। जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, बच्चों ध्यान रखना, ये हाथ अलग नहीं होता, ये संबंध मजबूती वाला। तो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थामे थामे, एक दूसरे का साथ निभाते हुए अब दूल्हा आगे और दुल्हनिया देख लो एक बार। ये जो माहौल है, ये जो पंडित जी द्वारा जिस तरीके से माहौल बना रहे हैं, वो लड़का भी हंसने लगा है। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, काहे ताक रहे हो, कोई नहीं बोले। माहौल जो थोड़ा सा भारी होता है, जिसमें लड़की विदा होती है, अभी की चुनरिया वाली को संभाल करके हाथ में और आगे बढ़ना है बच्चों। और अब कंटिन्यू, दूल्हा आगे दुल्हन पीछे। अब 4 फेरे होंगे। दुल्हन ऐसे ही फेरा कंप्लीट हो, अपने दाहिने पैर के अंगूठे से चावल की ढेरी को हटाते हुए अपने जीवन साथी के साथ आगे बढ़ना है। और अभी अब कंटिन्यूस नॉन स्टॉप 4 फेरे। सभी ब्राह्मण आइए इस प्यारी जोड़ी को इस प्यारे से बंधन में बांध देते हैं। इस प्यारी यात्रा में
अब आगे बढ़ते हैं और 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा रब ने प्रीत का दामन। ये अलग ही माहौल है ये बंधन प्यार से जोड़ा रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई कसमें, नई बंधन, होते हैं खामोश लेकिन कह रही धड़कन। है नई रस्में, नई कसमें, नई उलझन, होते हैं खामोश लेकिन कह रही धड़कन। मुश्किल दामन को चुराना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ये आप पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते ये अलग ही माहौल आप देख रहे हैं, जहाँ पर अलग ही अब तो हर तरीके से खुशियां नजर आ रही है। जो लोग यहाँ पर शादी विवाह में पहुंचे हैं वो भी मस्ती में झूम रहे हैं, नाच लगता है। दुल्हन का तो दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना। तो लीजिए, दुल्हन ने लिए 3 फेरे और दूल्हे ने आगे रह के लिया 4 फेरे। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए ना? तो अब आइए, 7 फेरे होने के बाद में दूल्हा दुल्हन अपने आसन पे बैठ जाते हैं। बैठ जाना है और सभी दूल्हा दुल्हन अपने अपने आसन पे बैठ जाए। और बैठने के बाद अब दूल्हा अपना दाहिना हाथ दुल्हनिया के पीछे से ले जाकर और ये एक अलग ही माहौल है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये पंडित जी जो बराबर हमने बताया आपको, ख्याति प्राप्त कोलकाता से आए हुए राघव पंडित जी, उनकी टीम आई है। वो एक अलग ही समय यहाँ पर बंधा है। दूल्हा भी मुस्कुराने लगता है, जो गाना वो गाते हैं, जिस तरीके से माहौल बनाते हैं। आवाज आपको आ रही होगी, जो आवाज है वो पंडित जी का आवाज है, जो बैकग्राउंड में आपको सुनाई देगी। पीछे से हाथ ले जाकर अपनी दुल्हन का हृदय स्पर्श करना है, दिल को छूना। दूल्हा पीछे से दुल्हन के पीछे से हाथ ले जाकर और दुल्हनिया का हृदय स्पर्श करेगा। एक दूसरे को देखो, थोड़ा देखो। अरे शर्माते काहे हैं जी? अब कोई तो आप ही का है। इसलिए बड़ा यहाँ पर अपनी दुल्हन का हृदय स्पर्श कर रहा है दूल्हा। एक संस्कृत का मंत्र है, पहले उस मंत्र को नहीं तो समाज में बोलेंगे आए पंडित जी खाली गाना गा के करवा के चले गए। भैया हम मंत्र भी पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। चलिए, एक खास व्यक्ति से हम आपको मिलवाना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा मैंने मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम। आपको हम बता दें, यहाँ जो विवाह संपन्न हो रहा है, जो लड़का है यानी जो दूल्हा है, इनके दुकान पे वो काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि वो तमाम लोग जो गरीब परिवार से आते हैं, निर्धन परिवार से आते हैं, उन बेटियों की शादी हो रही है। ये जो लड़का बैठा है मंडप में, जो दूल्हा है आज, आप
आज उसके बाराती बने हुए हैं। जी जी आपके यहाँ काम करता हूँ जी, 7 साल से है। मेरा शॉप का नाम है जय माता जी जनरल स्टोर, दीपू गढ़ा में चौक पर ही है। 8 साल से काम कर रहे हैं जी। आपको निमंत्रण कार्ड दिया इसने शादी के लिए जी। क्या बताया आपको कि कहाँ शादी हो रही है? ये टंडोला की विधायक जी के थ्रू शादी हो रहा है, मनीष जायसवाल जी के थ्रू। तो उसी में अंकल आपको आना है। और ये लड़की जो है टंडवा की रहने वाली है जी। पिता समर्थ नहीं थे उसके विवाह के लिए जी ना, लड़की आप बिल्कुल एकदम खड़े हैं यहाँ पे। अब माने अंकल बोलता है, बच्चे से है मेरे साथ, पिता के जैसे चाचा के जैसे खड़े हैं जी। ये बहुत अच्छी बात है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक हो। यारा रब से पहले है तुम, यारा रब से पहले। ये पंडित जी जो आए अलग ही माहौल बना रहे हैं इस शादी में। निभाना है। बच्चों ध्यान रखना, जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, एक दूसरे से मत करो, पीछे से लोग। क्योंकि जीवन में आपके बीच में दिखाइए उधर। हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा। दोनों को ध्यान रखना, समझदारी का परिचय देना है, लोगों की नहीं सुननी है, एक दूसरे के। ये बिल्कुल अलग ही माहौल है। जो कोलकाता से आए पंडित जी हैं वो अलग ही माहौल तैयार कर रहे हैं, अलग ही माहौल क्रिएट कर दिए। जिससे भी बातें सुनेंगे वो कहेंगे पंडित जी ने माहौल बना दिया, माहौल बना दिया। बिल्कुल एक तरह से कहा जा सकता है ये ऐतिहासिक हजारीबाग के सरजमी में विधायक द्वारा ऐतिहासिक कार्य किया गया है। और एक तरह से ये एक गरीब परिवार के लिए बेहतर है ताकि लोग बेटी बोझ में समझे। देखिए पंडित जी लगातार जो गाना बीच बीच में गाते हैं ना, वो क्या ना दूल्हा दुल्हन भी मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद जो ओकेजनल सॉन्ग है, जो सिचुएशनल सॉन्ग है, वो जो गाना वो गा रहे हैं, वो माहौल तैयार कर रहे हैं। एक तरीके से पंडित जी इस महफिल को लूट रहे हैं पूरे तरीके से। ये शादी का माहौल उन्होंने अलग ही कर दिया है, जहाँ भावुक वाला पल तो है ही बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जिनका विवाह संपन्न हो रहा है, उनके परिवार के लिए, लेकिन पंडित जी ने एक अलग ही माहौल बना दिया है। देखिए अलग अलग मंडप में हम जा रहे हैं और पंडित जी बात कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, विवाह संपन्न करवा रहे हैं। गलती से और रिश्ता टूटता है गलत फहमी से। जीवन में कभी भी गलत फहमी मत मानना, भरोसा बना के रखना अपने लिए। कोई कुछ भी कह दे, तुम्हारी पत्नी ऐसी है, तुम्हारे ऊपर ये भरोसा होना चाहिए। सामने वाला गलत हो सकता है। जीवन में ध्यान रखना बच्चों, बोलने वाले गलत हो सकते हैं, आप लोग एक दूसरे पर भरोसा बनाते हैं। जीवन का सच्चा आनंद जो है वो भरोसे। तो जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आए, ये भरोसा टूटना नहीं। हमेशा एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होना, एक दूसरे के प्रति खूब समर्पण बनाना। और अब हाथ हटाओ, सभी दूल्हे हाथ हटा दें। और अब दुल्हनिया से एक प्रश्न क्या है, सभी दुल्हन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक प्रश्न पूछ रहा हूं। देखो भाई बात ये है, अब पहले वाला जमाना तो है, अब आप बच्चे समझदार हो गए। 7-7, 8-8 साल 10-10 साल की शादी करवा देते हैं। बेचारे लोगों को समझ नहीं है। उनको बड़े हो समझदार हो गए हैं। वोट देने का अधिकार जब मिले तो समझ लेना, अब आगे निर्णय समझवाना। अब आपको किसी की बात नहीं सुनिएगा, एक दूसरे को संभालिए। दुल्हनिया से एक प्रश्न, गले में जो पहन के रखी है नेकलेस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हार।
जितनी भी दुल्हन बजी हुई है सबसे सीख ले रहा हूँ। ये जो गले में पहन के रखी हो ना, देखिए इसको हिंदी में कहते हैं हार। बेटी ध्यान रखना, हार को गले से लगा के रखिए। ये हार क्या सीख देता है? ये हार हारने की सीख देता है, जीतने की सीख नहीं देता। हमेशा अपने पति से हारने की चेष्टा करो ना, जीतने की चेष्टा मत करो। कहते हैं प्रेम में नहीं चाहिए। करेक्ट बोल रहे हैं। सही बात है, सही बात है सर। चक्कू लगे बात विवाद मसला है, वहाँ पर अपने पति को कह देना। देखिए एक अलग ही माहौल है जो पंडित जी ने बनाया, जो कोलकाता से आए हैं। राघव पंडित जी पूरे टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और इस विवाह में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और बीच बीच में जो सिचुएशनल गाने गा रहे हैं और वो समझा भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। ये अलग ही माहौल जहाँ पर 25 गरीब बेटियों की विवाह संपन्न हो रही है, वो एक अलग माहौल दिख रहा है। और लगातार जो बैकग्राउंड में आपको आवाज आ रही है वो पंडित जी की आवाज है, जो राघव पंडित जी हैं, ख्याति प्राप्त पंडित जी हैं, जो कि कोलकाता से आए। क्या बात है, इनको दिखाइए थोड़ा सा, जैसा थोड़ा सा डांस भी कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। हल्का सा हल्का सा हल्का सा हल्का सा हल्का सा पंडित जी, हल्का सा। लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। बल्कि अपने पति से हारने की चेष्टा। कहते हैं जीतने में वो मजा नहीं है जो मजा हारने में है। इसीलिए गले का हार आपको हारने की सीख देता है। और दूल्हा राजा, हम लोग गले में मोटी मोटी क्या कहते हैं? सोने की चैन। ये चैन क्या कहती है? ये चैन कहती है भाई सोने की चैन में वो मजा नहीं है जो मजा। ये एक अलग ही माहौल देख रहे हैं जहाँ पर राघव पंडित जी जो कोलकाता से आए हैं, एक अलग ही माहौल बना दिए हैं। जहाँ लड़की भी है वो भी मुस्कुरा रही है। गम का दिन है क्योंकि उसको विदा होना है, लेकिन जिस तरीके से वो शादी संपन्न करवा रहे हैं वो काबिले तारीफ है, वो देखने लायक है। उनके साथ पूरी टीम जो है, 40 लोगों की टीम यहाँ पर पहुंची है। शायद इस तरीके से कोई शादी संपन्न होते हुए कम से कम हजारीबाग के लोगों ने नहीं देखा होगा, जिस तरीके से शादी को संपन्न करवाया जा रहा है। जो एंगेजमेंट है, जो पंडित जी हर एक मंडप में, पंडाल में जा रहे हैं, लड़के लड़कियों से बात कर रहे हैं, यानी कि दूल्हा और दुल्हन से। फिलहाल अब पंडित जी को सुनिए क्या बता रहे हैं। एक सीख दे रहा हूं, एक प्रश्न करता हूं, ऐसी कौन सी चीज है, आइए, कौन सी चीज है जो बचपन में सबकी होती है और शादी के बाद खाली पड़ेगी? बता सकते हो? ऐसी कौन सी चीज है जो बचपन में सबकी होती है लेकिन शादी के बाद खाली पड़ेगी? क्या है? अरे पगला, गलती ऐसी है जो शादी के बाद पति की नहीं है। अगर मैं कभी पति को गलत करने की हिम्मत कर रही हूँ, समझ रहे हो? कहते हैं पत्नी जब तक लेफ्ट में ना आए उस दिमाग में सिंदूर न सजे तब तक पत्नी नहीं है। इसलिए अब हाथ बता लो, बहुत हो गया, बाकी रखा लो, समझ रहे हो? तो कहते पत्नी का लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड आने के पहले 7 वचन मांग रही है आपसे। क्या पहला वचन कह रहे हैं जीवन में हमेशा दीदी दूसरा वचन कह रही है बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो। तीसरा वचन कह रहे हैं परिवार को खुश रखना। चौथा वचन है हमेशा। चौथा वचन है कमाई करना। ठीक है ना भाई, लाइव चल रहा है, चल रहा है। तो पूरा करना पंडित जी एंगेज कर दिए है ना।
अच्छा बताइए पंडित जी कैसा माहौल बनाए हुए हैं? ये अलग ही माहौल बन गया एकदम एक नंबर। हाँ, एक नंबर वाला है। झारखंड में पहली बार इतिहास ऐसा रचा जा रहा है, जो मनीष जायसवाल जो करवाए हैं ना भैया, माननीय विधायक महोदय, ये नंबर 1 में है। देखिए सुनिए पंडित जी जिस तरीके से इस विवाह को संपन्न करवा रहे हैं। हर एक मंडप में जा रहे हैं जहाँ 25 जोड़े हैं, दूल्हा दुल्हन है, आज दूल्हा दुल्हन के रूप में नजर आएंगे। यानी कि आज उनकी विवाह आज संपन्न हो रही है निर्धन परिवार से। और छठा वचन कह रही है, आप कमाने के लिए देश जाओ चाहे परदेश जाओ, नहीं भी जाओ, विदेश भी जाओ। आजकल तो मोदी जी चारों तरफ सारी सीमाएं खोल चुके हैं, आदमी कहीं भी जाकर के कमा सकता है। और विशेष रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी तो कहते ही हैं आज के समय में क्या है, उसको जात में गरीब सबसे बड़ी जात है। और हम लोगों के लिए जितना किया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हम दिल से धन्यवाद उनको देते हैं। तो यही यहाँ पर आपकी जीवन संजीवनी कह रही है, यदि आप कमाने के लिए देश जाओ, परदेश जाओ, कहीं भी जाओ, आपकी पत्नी को कोई ऑब्जेक्शन, लेकिन जहाँ जाना बता के जाना, बिना बताए मत जाना। समझ गए? ये भरोसा बना के रखना है, ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए। समझ गए भैया? कमाने के लिए जहाँ जाना चले जाओ, लेकिन बताएंगे बिना बताए मत जाओ। समझ रहे हो? नहीं तो खाओ, समझ रहे हो? मुझे पता चलिए खाओ। और एक बात, स्मार्टफोन है, मोबाइल है, तो कम से कम 3 फोन अपनी को जरूर वीडियो कॉल करना, वीडियो समझ रहे हो, ताकि उसको पता चल जाए कि कहाँ से फोन कर रहे हैं। भरोसा बना के रखना। काहे कि बिना वीडियो कॉल वाला में पता नहीं चलेगा, तुम लोग ही दूसरी हो तरफ हो, बता दिया हम नहीं है। तो वीडियो कॉल करना होगा 3 बार दिन में। पत्नी के प्रति हमारा भरोसा बना के आज इस भरोसे के साथ इसलिए लेके आ रहे हैं, हमेशा ऐसा। और सातवां वचन कह रही है, जीवन में कभी भी पढ़ाई और को मत देखो, देखो नहीं देखना। और यदि देखना पड़े तो नजरिया बदल देना। आपसे उम्र में बड़ी औरत यदि हो ना, उसको मां की नजर से देखना है, समझ गए? और यदि बराबर वाली हो तो उसको कौन नजर से देखना? रहीम की नजर, समझ गए? और यदि छोटी हो तो उसको बड़ी को मां की नजर, बड़ी औरत को मां की नजर से देखना, बराबर वाली को बहन की नजर से देखना, छोटी को कौन नजर से देखना? देवी की नजर, समझ गए? अपनी की नजर से किसको देखो? ये बाबा लगातार एक तरीके से क्लास भी ले रहे हैं, समझा भी रहे हैं दूल्हा दुल्हन को। एक अलग तरीके की शादी हो रही है, जिसके बारे में लगातार मैं आपको बातें बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, सारी चीजें। पत्नी 7 वचन मांगती है, क्यों? पत्नी को 7 वचन, पत्नी को खाली एक, क्योंकि इस धरती के ऊपर में बोलने की स्वतंत्रता खाली पत्नी को है, पति को नहीं। और वैसे भी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का पहला सूत्र बताए थे, तो बोलना, ज्यादा बोलने का अधिकार पत्नी का है, पत्नी का नहीं। गलती मत करो, मुझे पता चलिए, समझ गए? ये अब अपनी जीवन से क्या कह रहा है, दूल्हा हमेशा ध्यान रखना, जीवन में ऐसा कोई काम नहीं मत करना जिससे तुम्हारे पत्नी और पिता दोनों का सिर शर्म से नीचे हो जाए। ऐसा कोई काम मत करना, समझ रही है दुल्हनिया?
ऐसा काम करना है कि तुम्हारे पति और तुम्हारे माता पिता परिवार वाले गर्व के साथ बोले बेटी हो तो ऐसी, इधर पति बोले पत्नी हो तो ऐसी। अपने एक दूसरे के ऊपर भरोसा बना के रखना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, जिंदगी भर रखना है। बेटी ध्यान रखना, तुम भी कभी पराये आदमी को मत देखना, यदि देखो तो बड़े यदि आप दोनों को एक दूसरे के वचन स्वीकार है, एक दूसरे को देखते हुए 3 बार बोल दीजिए। दुल्हा दुल्हनिया की तरफ देखे, दुल्हनिया दूल्हे की तरफ देखे, और देखते हुए दोनों जन एक साथ में, यदि आपको आपके वचन स्वीकार है तो देखते हुए 3 बार बोल दीजिए। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। जो यहाँ पर चुनाव में जितने लोग आए हुए हैं, तो ये दोनों बच्चों ने एक दूसरे के वचन को कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। कहाँ से आए हैं? रेवार से। बाराती या सराती बन के आए हैं कि देखने आए थे? नहीं, देखने आए थे। कैसा लग रहा है? कैसा? बहुत बढ़िया। पंडित जी कैसे हैं? पंडित जी तो महान है। हाँ? पंडित जी महान महान है, है। ऐसा पंडित आज तक नहीं देखे थे हम लोग। भाई हाँ, क्या क्या महान लगा उनमें? इनमें जो गुण और कराने का शादी विवाह का तरीका जो है ना, ऐसा कोई पंडित आज तक नहीं करवाए थे। सजा दूंगा दिल में तुझे, बसा लूंगा। जिस तरीके से इस विवाह को संपन्न करवा रहे हैं, सभी बहुत मंडप के पास में बैठे हुए अलग ही माहौल तैयार यहाँ पर हो चुका है, जिसके बारे में हम लगातार बातें आपसे कर रहे हैं। अब दुल्हा अपनी दुल्हनिया के मांग में अखंड सुहागन का सिंदूर भरने जा रहा है। दुल्हन अपने सिर को थोड़ा ऊपर कर ले और ये देखिए लगातार पंडित जी निर्देश दे रहे हैं, उसी निर्देशानुसार पूरा विवाह संपन्न हो रहा है। आइए परिवार के लोग हाथों में फूलों की पंखुड़ियां ले लेंगे। अब दुल्हा अपनी दुल्हनिया की मांग में अखंड सुहागन का सिंदूर सजाने जा रहा है और फाइनली ओढ़निया वाली को, दुल्हनिया वाली को अपनी जीवन संगिनी बनाने जा रहा है। सुमंगली बधुरिमाद सनेत पश्यत सौभाग्यवत्यै दत्वा याथास्तं विपरेत याथास्तं विपरेत याथास्तं अरे ये फुहारों को चालू करो, फूलों के पैटर्न को। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्यामल रामचंद्र की जय हो, अच्छे दरबार की। ये आप देखिए जो माहौल है, विवाह संपन्न हो चुका है, ये तस्वीर आ रही है, एक अलग ही माहौल जा रहा है। क्षमा याचना करते हुए देवी देवताओं का विसर्जन करते हैं।
अज्ञानात् विस्मृते भ्रान्त्या यन्न्यूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यान्तु देवगणा सर्वे विना लक्ष्मी विनायकौ पूजामादाय मामकिम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। थोड़े थोड़े अक्षर चावल पधारे हुए देवी देवताओं के पाटे पर अर्पण करके अग्नि हवन कुंड में छोड़ के देवी देवताओं का विसर्जन करते हैं। और विवाह मंडप में बैठे हुए बड़े बुजुर्ग बच्चों को आशीर्वाद दे दें। और यहाँ पर अंत में कुछ लाइनें दुल्हनिया क्या कह रही है अपने दूल्हे का, क्या कह रही है? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है ये आप अलग ही तरीके से इस विवाह को संपन्न होते हुए देख रहे हैं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। फाइनली दुल्हनिया हो गई दूल्हे राजा की। हम सभी दिल से आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद क्या दे रहे हैं? कहते हैं सिर पर बड़ों का हाथ, सिर पर बड़ों का हाथ हो और जीवन में एक दूजे का साथ हो। सिर पर बड़ों का हाथ हो, जीवन में एक दूजे का साथ हो। और भाई हाथ में तेरे हाथ हो, तुम्हारी जीवन संगीने का हाथ। यस, सिर पर बड़ों का हाथ हो और जीवन में एक दूजे का साथ हो। नरकी चल रही है। सिर पर बड़ों का हाथ हो और जीवन में एक दूजे का साथ। बोलो जफर जी। सिर पर बड़ों का हाथ हो, जीवन में एक दूजे का साथ हो। हाथ में तेरे हाथ हो, खुशियों की बरसात हो, खुशियों की बरसात हो, की सौगात हो और हर सुबह की तेरी बात। जैसे आज हमारे मनीष भैया की हर राजनेता हो, जननायक हो, बेटा हो, पिता हो, तो ऐसा हो। ऐसे ही जीवन पर्यंत आप दोनों बच्चों को, वर वधू को, दुल्हा दुल्हन को हम यही आशीर्वाद देते हैं। जीवन में ऐसे काम करना ताकि लोग प्रशंसा करें तुम्हारी, जोड़ी हो ऐसे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना है। तो सिर पर बड़ों का हाथ हो, जीवन में एक दूसरे का साथ हो, हाथ में तेरे हाथ हो, खुशियों की बरसात हो, अंगन की सौगात हो, हर सुना पे तेरी बात हो। और ठाकुर जी ने चाहा और जायसवाल फैमिली ने याद किया तो फिर राघव पंडित से मुलाकात हुई। आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया, निशा जी, निशांत जी। आप देख रहे थे कैसा विवाह जिसमें 25 गरीब बेटियों की विवाह संपन्न हुई है और उसको लेकर तमाम बातें हम आपको दिखा रहे थे। ये दिखाने का मतलब भी यही था, मकसद यही था कि कम से कम गरीब बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए जिनके माता पिता सक्षम नहीं है विवाह करवाने के लिए, सबसे बड़ी खुशी जो होती है जब वो जो गम भी होता है बेटी को विदा करना, वो सबसे बड़ा काम होता है। एक तरीके से विवाह जो होता है यज्ञ होता है और उसी यज्ञ को पूरा किया जा रहा है, जहां से सहायता मिली है विधायक मनीष जायसवाल की तरफ से। उन्होंने इस विवाह को संपन्न करवाया है। जो 25 बेटियां हैं उनका विवाह संपन्न हुआ है। और देखिए अलग ही तस्वीर जा रही है, जहाँ बुजुर्ग हैं, जो सबसे घर की बुजुर्ग सादाती हैं, वो यहाँ पर हैं। बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे देखिए फोटो सेशन जो होता है वही हो रहा है फिलहाल और सभी बहुत खुश हैं।
और ये शादी संपन्न हो चुका है। और आप देखिए अभी भी बहुत कुछ होना यहाँ बाकी है, कुछ कार्यक्रम और भी होंगे। बाकी तस्वीरें थी वो हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें पंडित जी एक अलग ही माहौल बना रहे थे, एक अलग ही रंग था उनका इस विवाह को करवाने का। जिससे भी बातें कर रहे थे या फिर हमारे साथ जो भी चल रहे थे वो बोल रहे थे पंडित जी ने तो माहौल बना दिया। और वाकई में वो माहौल बना रहे थे। वो जो भारीपन होता है और लड़की वाले के पक्ष में लड़की के ऊपर, वो भी हल्के फुल्के अंदाज से हंसते हुए नजर आए, क्योंकि पंडित जी वो माहौल बना रहे थे। वो गीत और संगीत उनका बीच बीच में वो जो सिचुएशनल गाने वो गा रहे थे, एक माहौल बन रहा था। और जिस तरीके से वो इंटरेक्शन कर रहे थे, बातें कर रहे थे दूल्हा से और दुल्हन से, वो भी एक अलग तस्वीर जा रही थी। एक खुशनुमा माहौल बना था। 25 परिवारों का आज आप कह सकते हैं, जिसमें लड़की वाले हैं और 25 लड़के वाले हैं, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। हजारीबाग के DPS स्कूल के प्रांगण से वो तस्वीरें, जिसमें आपने देखा है उस विवाह को, जिसमें खुशियां हैं, जो नए जीवन की शुरुआत की वो आगाज है, वो पहला कदम है। आज मिलेंगे फिर।